बुज़दिल दुश्मन के आम शहरियों पर हमले। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरावाला, गुजरात, चकवाल, शेखुपुरा और डहरकी में ड्रोन हमले नाकाम। गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 12 हो गई। डहरकी में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। गुजरात में ड्रोन का एक छोटा हिस्सा आबादी जबकि दूसरा खेतों में गिरा। लाहौर वल्टन रोड पर 2 धमाके सुने गए। मलिक शराफी गोट से मिलने वाले धाती टुकड़ों की तहकीकात जारी। DGISPR की ड्रोन मार गिराने की तस्दीक। पाक भारत जंगी सूरत हाल, परवाजें फिर बंद। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 6 बजे तक मुअत्तल। भारत के 21 एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। India has done something which is not condonable. The National Security Committee meeting obviously authorized the armed forces to act, and in any case, reserving the right is our obviously international right under UN Charter 51. पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता हुआ। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की तस्दीक। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले मुआफी है। भारत के जंगी इक़दामात का मुनासिब जवाब देने का हक रखते हैं। भारत को गलती का खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में 2 टोक पैगाम। कहते हैं कि भारत ने फाज गलती की, शहीदों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। तुर्क सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, भारतीय जारियत पर मुकम्मल इजहार यकजहती। कहते हैं कि तुर्किया पाकिस्तान के दोस्त के तौर पर कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तानी सिफारती इक़दाम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। हम जंग से बचना चाहते हैं लेकिन जंग फैलने के वाज़े इम्कानात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का CNN को इंटरव्यू। कहा भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी तैयारों ने मुआरके में भारतीय तैयारों को मिसाइल से मार गिराया। भारतीय मीडिया खुद मकबूजा कश्मीर में 3 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ कर चुकी है। दुश्मन कमजोर और बुज़दिल है, बच्चों को निशाना बनाना कहां की बहादुरी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लेंगे। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद, 7 साल इर्तिजा अब्बास। अहमदपुर शर्किया में 3 साल बच्ची, 16 साल मिसबा और 18 साल उमर भी शौदा में शामिल। भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर पाकिस्तान को जवाब देने का पूरा हक हासिल है। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत ने शहरी आबादी, शहरी तंसीबात और डैम्स को निशाना बनाया। आलमी बरादरी 2 जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत की अपील। भारत के बुज़दिलाना इक़दामात पर पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। जवाबी कार्रवाई का हक अपनी मर्जी और वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख के नशरियाती इदारे को इंटरव्यूज। कहते हैं कि हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करे। फ्रांस ने राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को इंटरव्यू में बताया कि यह पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारा तबाह हुआ है। पाक फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 3 जदीद तैयारे राफेल तैयारे भी शामिल हैं। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की कदर भी गिर गई। भारतीय राफेल तैयारों की तबाही पर वजीर दिफा ने मजाया मीम शेयर करके भारत को मिर्चें लगा दी। हाथ में चप्पल लिए दरवाजे पर दस्तक। दरवाजे पर IAFHQ यानी इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ था। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत। नई दिल्ली में भारतीय हममंसब जयशंकर से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी किया था। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुल गए। वज़ीर आला पंजाब का सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को फर्जी मशक़ें शुरू करने का हुक्म। छोटे बड़े शहरों में शहरी दिफाई शहरी की मशक़ें की जा रही हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों का एहतजाज। मुल्की परचम उठाए मुजाहिरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
मासूम पाकिस्तानियों पर भारतीय हमलों की मजम्मत। बानी पीटीआई तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने सवाल किया कि ये रेगुलर बेंच केस नहीं है। वकील सलमान अकरम राजा बोले कि इसमें कोई आईनी इशू नहीं है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में मतला जुजवी अबरालूद, चमन जियारत, बारखान, सिब्बी, कोहलू, खारान, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में बारिश का इम्कान। IMF का भारत को करारा जवाब, पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल मामूल के मुताबिक होगा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद है। इजलास में पाकिस्तान को $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान। गालिब हैं, खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर खून गरमा देने वाला नया मिली नगमा जारी। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। आलमी बिरादरी को सिफारतकारी और बातचीत को फरोग देने के लिए काम करना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पैगाम। कहती हैं कि अमन ही हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है। अफसोस कि इंडिया ने फिर वो कर दिया जो उनके न्यूज चैनल्स के एंकरों ने चाहा। रात की तारीकी में मासूम लोगों पर आपने बम बरसाए। इंडिया की जहरियत जो की है इन्होंने, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और एक दिन की जंग ने आपको बता दिया है, आपको सबक सिखा दिया है। और हम अपनी फौज की शान बशान करें। पाकिस्तानी अदाकारों का मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। बहरुल सब्जवारी कहते हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बुशरा अंसारी बोली कि भारत ने रात की तारीकी में मासूम लोगों पर बम बरसाए। शबीर जान का कहना था कि मुल्की दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 शहादतें। शौहरा की मजमूई तादाद 52,653 हो गई।